ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी के धन की सारी समस्या समाप्त हो और आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। देखिए, कल यानी कि 24 अप्रैल को चैत्र मास कृष्ण पक्ष बुधवार की पूर्णिमा तिथि है और इस तिथि पर स्वाति नक्षत्र और सिद्ध योग का संयोग रहेगा। तो इस दिन इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। आज रात्रि में दिए में एक विशेष चीज डालकर जला देना, अपने घर में ही प्रज्वलित कर देना। आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो गईं। धन की कभी कमी नहीं होगी, गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। गुरुजी कहते हैं, यदि आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है जो काफी दिनों से अधूरी है, परिपूर्ण ही नहीं हो रही है, पूरी कोशिश कर चुके हैं, फिर भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, उपाय को कर करके थक गए हैं, व्रत को रख रख के थक गए हैं, तो इस विशेष उपाय को आज रात्रि में कर लेना। आपके जीवन से सारे दोष दूर होंगे, अधूरी मनोकामनाएं तुरंत पूरी होगी। यदि जीवन में धन की बहुत समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, इधर से आधा है उधर से चला जाता है, या जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च हो जाता है, तो आपको आज रात्रि में इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। यदि घर के किसी भी सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, परिवार में प्यार की कमी है, पति पत्नी में प्यार की कमी है, तो आज रात्रि में इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। घर से नकारात्मक शक्ति बाहर निकलेगी, जीवन कल्याण हो जाएगा। बस आज रात्रि में घर में ही इस जगह दीपक को प्रचलित कर देना। एक विशेष चीज को डालकर पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं, भगवान गणेश जी की आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव जय भगवान गणेश अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से चमत्कार हो जाता है, तो तीसरे उपाय को करने से मत चूकना। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 उपाय में से पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है मिट्टी का दिया। जी हाँ, आपको 2 मिट्टी का दिया ले लेना है। देखिए, जब भी मिट्टी का दिया ले तो एक बात का विशेष ध्यान दें। हर वीडियो में मैं आपको याद ला देता हूं कि वो दिया टूटा नहीं होना चाहिए, छेद नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे दिए होते हैं जो नीचे से छेद होते हैं, तेल या घी डालने पर चूने लगते हैं, तो वैसे दिए को आपको नहीं लेना है। वैसे दिए से दीपक को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, समझ गए। चलिए, और आपको लेना है बाती। जी हाँ, आपको 2 बाती को लेना है। एक लंबी बाती को लेना है और एक गोल बाती को लेना है। ऐसा क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा। और आपको लेना है शुद्ध घी। जी हाँ, आपको 2 चम्मच घी को लेना है। देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा भी निकल जाती है, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि प्रवेश करती है, साथ ही गरीबी भी दूर होती है। समझ गए। चलिए, और आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज लेना है 2 हरी इलायची। जी हां, आपको 2 साबुत हरी इलायची को ले लेना है, जो फूटा ना हो, खंडित ना हो, है ना। देखिए, हरी इलायची का आज के दिन बहुत ही महत्व है और हरी इलायची हमारी सारी समस्या और परेशानी को समाप्त करती है, धन की समस्या को खत्म करती है। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। ये सभी सामग्री सभी के घरों में आसानी से मिल जाएगा। अगर कोई भी चीज आपको नहीं मिलता है तो पूजा वाली दुकान से खरीद सकते हैं, या किराने की दुकान से खरीद सकते हैं, राशन वाली दुकान से खरीद सकते हैं, है ना। अब आपको इस दीपक को कहाँ जलाना है, तो इस दीपक को जलाना है अपने घर में ही। घर में कहाँ पर जलाना है, तो घर में अपने घर के मंदिर में, भगवान गणेश जी के मूर्ति के सामने। अगर मूर्ति नहीं है तो आप भगवान गणेश जी के फोटो के सामने जला सकते हैं। यदि भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी एक साथ हैं तो भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं उन लोगों के सामने। तो जलाने से पहले आपको सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सफाई कर देना है और उस जगह पर जल का छिड़काव करके अपने घर के मुख्य द्वार को पवित्र कर देना है। उसके बाद इस उपाय को कैसे करना है, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, अपने घर के मंदिर में 2 दिया में से एक दिया को भगवान गणेश जी के सामने रखना है और दूसरे दिया को माता लक्ष्मी जी के सामने रखना है।
कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब इसमें एक एक चम्मच घी को डालना है। दोनों दिए में एक एक चम्मच घी को डालना है। देखिए, घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने से घर से काली ऊर्जा निकल जाती है, जिससे घर में सुख शांति प्रवेश करती है। साथ ही धन संपदा की कमी नहीं होती है। अब आपको बाती को डालना है। देखिए, भगवान गणेश जी के सामने वाले दिए में गोल बाती को डालना है और माता लक्ष्मी जी के सामने वाले दिए में लंबी बाती को डालना है। उसके बाद इस दोनों दिया को एक साथ जला देना है, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। दोनों दिया को जला दें। चलिए, अब आपको क्या करना है। ये जो 2 हरी इलायची को लिए हैं, इसमें से एक हरी इलायची को अपने हाथ में लेना है, कुछ इस प्रकार से, और भगवान गणेश जी के सामने वाले दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार घुमा लेना। देखिए, जितनी बार आप घुमा सकती हैं उतनी बार आप घुमा लेना, लेकिन जितनी बार आपको घुमाना है उतनी ही बार ओम गम गणपते नमो नमः मंत्र का स्मरण करना है, बोल देना है ना। अगर आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम गम गणपते नमो नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है, बोल देना है, और अपनी कामना करके कि मेरे घर से नकारात्मक ऊर्जा निकले, घर में सुख शांति आए, साथ ही धन की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करके इस जलते हुई दीपक में डाल देना है। उसके बाद इस एक हरी इलायची को लेना है और माता लक्ष्मी जी के सामने वाले दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार घुमाना है, और 11 बार या 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलना है, और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके इस जलते हुए दीपक में इस हरी इलायची को डाल देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनको धन की कभी कमी नहीं होती है, घर में सुख शांति आती है। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना, और कब करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया। जी हाँ, देखिए, जब भी मिट्टी का दिया ले तो वो दिया टूटा हुआ खंडित नहीं हो, ये देख लें। और आपको लेना है गोल बाती। जी हाँ, आपको 2 गोल बाती को ले लेना है, और आपको शुद्ध घी को लेना है। जी हाँ, 2 चम्मच घी को लेना है, और आपको लेना है काली मिर्च। जी हाँ, 4 काली मिर्च को ले लेना है। अब आपको इस दीपक को जलाना कहाँ है, तो इस दीपक को जलाना है भगवान गणेश जी के मंदिर में, यानी कि अपने घर के पास में गणेश जी का जो मंदिर है वहां पर चले जाना है। अगर आपका कोई व्यापार है या दुकान है या रोजगार है तो आपको गणेश जी के पास एक ही दीपक को जलाना है और एक दिया को अपने व्यापार में जलाना है। यदि आप दोनों दिया को व्यापार में जलाना चाहते हैं तो दोनों दिया को व्यापार में जला सकते हैं, है ना। जिनका ना कोई व्यापार है और ना ही दुकान है तो वो लोग गणेश जी के सामने दोनों दीपक को जला सकते हैं, है ना। देखिए, अगर आप भगवान गणेश जी के मंदिर में नहीं जा सकते तो अपने घर के मंदिर में ही भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने या फोटो के सामने इस दीपक को जला सकते हैं, है ना। तो देखिए, भगवान गणेश जी के सामने इस दोनों दिया को रख देना है। देखिए, एक दिया को गणेश जी के टूटे हुए दांत की तरफ रखना है और दूसरा दिया को खड़ा दांत की तरफ रखना है, कुछ इस पर प्रकार से। और इस दोनों दिया में गोल बाती को डालना है, घी को डालना है और इस दियों को जला देना है ओम गम गणपते नमो नमः मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद इसके बाद इस 4 काली मिर्च में से 2 काली मिर्च को अपने दाहिने हाथ में लेना है और टूटे वाले दांत के साइड में जो दिया है उस दीपक के ऊपर से 11 बार घुमाना है और ओम नमः शिवाय और अपना नाम और गोत्र बोलकर, और धन की कभी कमी ना हो, व्यापार अच्छे से चले, व्यापार में वृद्धि हो, है ना। ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है और इस जलते हुए दीपक में इस काली मिर्ची को डाल देना है। उसके बाद इस 2 काली मिर्च को अपने दाहिने हाथ में लेना है और इस वाले दिए के ऊपर से 11 बार और 11 बार ओम गम गणपते नमो नमो मंत्र को बोल देना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर घर से अंधकार दूर हो, ऐसी कामना करके इस जलते हुए दीपक में इस काली मिर्च को डाल देना है। जिन लोगों का व्यापार है वो लोग इस दिया को अपने व्यापार के मंदिर में चला लें और इस 2 काली मिर्च को दाहिने हाथ में लेकर दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार घुमा लें और ओम गम गणपते नमो नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर, और व्यापार से जुड़ी जो भी समस्या आ रही है, व्यापार मंदा चल रहा है
प्रॉफिट नहीं हो रही है, व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं, यानी कि जिनकी जो भी समस्या है ना, वैसी कामना करके इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। इस काली मिर्च को समझ गए। अब तीसरे उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा? देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक मिट्टी का दिया। क्या लेना है? तो एक मिट्टी का दिया ले लेना है, और आपको लेना है एक गोल बाती, और आपको लेना है घी। जी हाँ, आपको एक चम्मच घी को ले लेना है, और आपको लेना है 2 हरी मूंग। क्या लेना है? तो 2 हरी मूंग को लेना है। अब इस दिए को कहाँ जलाना है? ध्यान से सुनिए, आपको जलाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। तो कैसे जलाना है? देखिए, इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर, और शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके इस उपाय को करना है। तो शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान है, देखिए यहां पर, वहीं पर इस 2 हरी मूंग को ओम गम गणपते नमो नमः मंत्र का जाप करके रख देना है। उसके बाद शिवलिंग के पास इस दिया को रखना है। देखिए, शिवलिंग के जस्ट सामने इस मिट्टी के दिया को रख देना है, इसमें घी को डालना है। देखिए, शिवलिंग के पास मिट्टी का दिया जलाने से भगवान शिव जी के साथ साथ भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है ना? वैसे तो आटे का दिया सबसे खास माना गया है और सबसे पवित्र माना गया है, लेकिन आज के दिन आपको मिट्टी का दिया से ही दीपक को जलाना है। उसके बाद इस दिया में घी को डालना है। देखिए, घी का दिया शिव जी के मंदिर में इस दिन जलाने से बहुत ही चमत्कार होता है ना? भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही भगवान भोलेनाथ जी भी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आपको इस दिया में गोल बाती को डालना है। देखिए, शिव जी के मंदिर में हमेशा गोल बाती का ही दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। बहुत ही शुभ होता है और फल की प्राप्ति भी बहुत ही जल्दी होती है। उसके बाद इस दिया को जला देना है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद इस शिवलिंग पर जो हरी मूंग को रखे हैं, इस 2 हरी मूंग को रखे हैं, उस हरी मूंग को लेना है और इस दिए के ऊपर से 21 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? तो 21 बार घुमाना है, और ओम गम गणपते नमो नमः मंत्र का जाप करके इस जते हुए दीपक में डाल देना है। देखिए, आज के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में भगवान गणेश जी के समक्ष इस दीपक को प्रज्वलित करने से आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। भगवान गणेश जी का और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिलता है ना? इस उपाय से जुड़े कोई सवाल हो, इस तीनों उपाय से जुड़े कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर।